Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about differences between equity and preference shares. ठीक है, तो प्रीवियस वीडियोस में हम शेयर्स का कंसेप्ट डिस्कस कर चुके थे। इवन हमने इंडिविजुअली शेयर्स में प्रेफरेंस शेयर्स को एक अलग पार्ट करके और इक्विटी शेयर्स का एक अलग पार्ट करके दोनों के काइंड्स को भी डिस्कस कर लिया था। आज के वीडियो में हम जो मीनिंग है, जो डेफिनेशंस हैं इन फॉलोइंग दो शेयर्स के बारे में, उसके हिसाब से हम पॉइंट ऑफ डिफरेंस, कुछ मेन पॉइंट ऑफ डिफरेंस के बिहाफ पर हम डिस्कस करेंगे इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर्स में डिफरेंस को। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ मीनिंग एंड डेफिनेशंस द फॉलोइंग आर the main points of difference between equity shares and preference shares, and the first one is right to dividend। ठीक है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको प्रेफरेंशियल राइट होता है डिविडेंड को पाने का, जबकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट होता है गेट डिविडेंड आउट ऑफ प्रॉफिट। जब कुछ बचता है पेमेंट होने पर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के बाद उनको राइट होता है। ठीक है, तो preference shareholders have a preferential right to get dividend, while equity shareholders have right to get dividend out of profits remaining after paying डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आया आपका राइट टू डिविडेंड। अब दूसरा पॉइंट आता है आपके दोनों के बेसिस ऑफ डिफरेंस का रेट ऑफ डिविडेंड। रेट ऑफ डिविडेंड, तो जो डिविडेंड होता है आपका जो प्रेफरेंस शेयर्स पर पेड होता है वो एक प्री डिटरमाइंड रेट है, मतलब पूर्व निर्धारित है, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को कि किस हिसाब से किस रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, किस दर पर मिलेगा, तो वो होता है जिस हिसाब से कंपनी प्रॉफिट अर्न करती है, यानी कि अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट अर्न। ठीक, तो डिविडेंड ऑन preference shares is paid at a predetermined rate, while equity shareholders get dividend according to the profits earned। क्लियर। फिर नेक्स्ट आता है आपका थर्ड बेसिस ऑफ डिफरेंस, जो कि आते हैं आपके वेरियस टाइप्स। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं वो आपके डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जैसे कम्युलेटिव हो गए, नॉन कम्युलेटिव हो गए, इरिडेमेबल, जबकि इक्विटी शेयर्स आपके सिर्फ दो ही तरीके के होते हैं। एक तो हो गए आपके इक्विटी शेयर्स विद डिफरेंशियल राइट, दूसरे हो गए इक्विटी शेयर्स विद वोटिंग राइट। दो ही तरीके के होते हैं ना, तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस ये आया वेरियस टाइप्स। तो प्रेफरेंस शेयर्स are of various kinds, such as
cumulative, non-cumulative, redeemable, irredeemable, etc. While equity shares are of are only of two types, ठीक है। फिर आपका नेक्स्ट आता है वोटिंग राइट। जो आपके प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं उनको राइट होता है सिर्फ उन मैटर्स में जिससे जो डायरेक्टली अफेक्ट करेंगे उनके इंटरेस्ट को, जबकि इक्विटी शेयर होल्डर्स को राइट होता है सभी मैटर्स में जनरल मीटिंग में, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस हुआ। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स have right to vote only on such matters which directly affect their interest, while equity shareholders have right to vote on all the matters in the जनरल मीटिंग। क्लियर। फिर एक आता है आपका पॉइंट रिडम्पशन। जो आपके प्रेफरेंस शेयर्स है वो रिडीम्ड होते हैं ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, जो भी प्रोविजंस होंगे आपके आर्टिकल्स के हिसाब से। लेकिन जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो रिडीम नहीं हो सकते ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है आपका रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स can be redeemed during the lifetime of the company as per the provisions of the articles, while equity shareholders have right to vote on all matters in जनरल मीटिंग। और फिर आपका एक बेसिस ऑफ डिफरेंस आता है नेसेसिटी, आवश्यकता, नेसेसिटी। जो आप ये ज़रूरी नहीं है कि हम इशू करें प्रेफरेंस शेयर्स को, मतलब प्रेफरेंस शेयर ज़रूरी नहीं कंपनी के द्वारा इशू हो, लेकिन ये एसेंशियल होता है कंपनी के लिए कि वो इशू करें इक्विटी शेयर्स को, ठीक है। तो इट इज़ not necessary to issue preference shares by a company, but it is essential for a company
to issue for a company having shares to issue equity shares, having shares to issue इक्विटी शेयर्स। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है रिस्क की बात। इक्विटी शेयर जो होते हैं उनमें हाई रिस्क होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स में ऑलमोस्ट नो रिस्क है। ठीक है, तो नेक्स्ट आएगा आपका रिस्क की बात। इक्विटी शेयर्स have high risk, whereas preference shares have almost no risk। ठीक है, ये हुए कुछ बेसिक्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। ठीक है, सबसे पहला राइट टू डिविडेंड, नेक्स्ट रेट ऑफ डिविडेंड, देन आपका वेरियस टाइप्स, फिर आपके वोटिंग राइट, देन आपका रिडम्पशन, फिर आया आपका नेसेसिटी। ठीक है, फिर आपका रिस्क। इक्विटी शेयर पे हाई रिस्क होता है, जबकि प्रेफरेंस शेयर्स पे ऑलमोस्ट नो रिस्क होता है। ठीक है, ये रहा आपका डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।